नमस्कार, मैं रजनी चौहान मीडिया फोर्स सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। शनिवार को ऊर्जाधानी कोरबा में रोशनी का पर्व दीपावली हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। घरों में माता लक्ष्मी की पूजा विधि विधान से की गई। दियों से घर रोशन हुए, आतिशबाजी और पटाखे खूब फोड़े गए। शनिवार को रोशनी का पर्व दीपावली मनाई गई। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर वर्ष कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की कार्तिक अमावस्या पर दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। दीपावली पर घरों में रोशनी और दिए जलाकर जीवन से अंधकार को दूर किया जाता है। कोरबा में दीपावली की शाम को धन, वैभव और संपदा प्रदान करने वाली देवी माता लक्ष्मी की गणेश संग विशेष रूप से पूजा की गई। मान्यता है कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को समुद्र मंथन के दौरान देवी लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था। वहीं दूसरी मान्यता के अनुसार भगवान श्री राम रावण का वध कर और 14 वर्षों का वनवास पूरा करके अयोध्या वापस आए थे, जिसकी खुशी में कार्तिक अमावस्या की तिथि पर दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। कोरबा सहित उपनगरीय क्षेत्र कुसमुंडा, गेवरा, दीपका, बाकी मुंगरा, कटघोरा, पाली, करतला, पोड़ी, उपरोड़ा में दीपावली का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आकर्षक झालरों से घर को सजाया गया। घर के आंगन में रंग बिरंगी रंगोली सजाई गई। बच्चे और बड़े सभी ने दीपावली के मौके पर आतिशबाजी के साथ छुरछुरी, अनार, पटाखे फोड़कर खुशियां मनाई। इस मौके पर एक दूसरे को दीपावली की बधाई दी। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए ईश्वर राठिया के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। कोरबा में आज गोवर्धन पूजा विधि विधान से की गई। भगवान श्री कृष्ण की पूजा हर्षोल्लास के साथ की गई। कोरबा में गोवर्धन पूजा पूरे विधि विधान के साथ की गई। दरअसल दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। इसे देश के कुछ हिस्सों में अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। गोवर्धन पूजा के दिन भगवान कृष्ण, गोवर्धन पर्वत और गायों की पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा के दिन पकवानों का श्री कृष्ण को भोग लगाना शुभ माना जाता है। इन पकवानों को अन्नकूट कहते हैं। गोवर्धन पूजा कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को मनाई जाती है। अन्नकूट को दीपावली के ठीक अगले दिन मनाते हैं। आज अन्नकूट का पूजा था। हमारे मंदिर में आज गोवर्धन पूजा किया गया। अन्नकूट प्रसाद आज बांटा गया है। कोरोना काल की वजह से आज हमारे मंदिर में आज बैठा के तो खिलाया नहीं गया, क्योंकि कोरोना की वजह से संक्रमित होने का डर था, इसीलिए। और हमारे मंदिर में टिफ़िन व्यवस्था किया गया था, जिसे मतलब कि प्रसाद बना था और सभी को टिफ़िन में बांटा गया है। और गाय माता को भी अपना भोजन दिया गया है और गाय माता का भी पूजा की गई है और गोबर का भी पहाड़ बना के पूजा किया गया है हमारे मंदिर में। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। भारत के अधिकतर राज्यों में दीपावली की अमावस्या पर देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और असम में इस अवसर पर मां काली की पूजा होती है। कोरबा में भी मां काली की पूजा हुई। कोरबा में दीपावली की रात्रि सीतामढ़ी वैष्णो दरबार मंदिर के पास मां काली की बंगाली समाज द्वारा विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। दीपावली के 5 दिवसीय उत्सव में माता कालिका की पूजा 2 बार होती है। एक नरक चतुर्दशी पर, जिसे काली चौदस कहते हैं, और दूसरी दीपावली की अंधेरी रात को। काली पूजा खास उद्देश्य से की जाती है। नरक चतुर्दशी इस दिन को काली चौदस भी कहते हैं। काली चौदस की रात माता काली की पूजा होती है। दरअसल पूरे भारतवर्ष में रूप चतुर्दशी का पर्व यमराज के प्रति दीप प्रज्वलित कर यम के प्रति आस्था प्रकट करने के लिए मनाया जाता है, लेकिन बंगाल में मां काली के जन्मदिन के रूप में भी मनाया जाता है, जिसके कारण इस दिन को काली चौदस कहा जाता है। इस दिन मां काली की आराधना का विशेष महत्व होता है। मां काली के आशीर्वाद से शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में सफलता मिलती है। दुष्टों और पापियों का संहार करने के लिए माता दुर्गा ने ही मां काली के रूप में अवतार लिया था। माना जाता है कि श्रद्धा पूर्वक मां काली के पूजन से जीवन के सभी दुखों का चमत्कारिक रूप से अंत हो जाता है, शत्रुओं का नाश हो जाता है। कहा जाता है कि मां काली का पूजन करने से जन्म कुंडली में बैठे राहु और केतु भी शांत हो जाते हैं। माता काली की पूजा या भक्ति करने वालों को माता सभी तरह से निर्भीक और सुखी बना देती हैं। दीपावली में पूजा है। पितृपुरुष का जो होता है
जो ख़त्म होने का बाद का जो दीपावली का दीप जानने का चौदसा खाना है, ये सब खाना का और मंगल का कामना का है और सब कुछ का मिल के सब 64 जोगिनी का वो डागिनी जोगिनी वो महाकाल भैरव का वो दशम महाविद्या के एक रूप है, उसी का वो उसी का निधन का समय का वो शंभु निशम का वध का सृष्टि होता है काली का। ऐसे ही काली का पूजा काली का पुराण में दिया है। काली का पूजा करने का सब बाधा विपत्ति का भूत पेट जख रख का वो दूर होने का चाहिए, इसी का तरफ से पूजा होना था हर जगह में सूर्य है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ममता साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। पूरे जिला कोरबा जिला और 64 वार्ड बोरदवा के पूरे पूर्वांचल समिति और यहाँ के जो भी लोकल मतदाता है उनको दीपावली और छठ का हार्दिक शुभकामनाएं। देशवासियों को कोरोना से बचते हुए दीपावली की शुभकामनाएं, धनतेरस की शुभकामनाएं, प्रदेश वालों को शुभकामनाएं और हमारे कोरबा शहर वालों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली पर्व अच्छे से मनाएं, प्रदूषण कम से कम फैलाएं और कोविड के लिए शासन के नियमों का पालन करें। पावन पर्व दीपावली की सक्रिय पत्रकार संघ के अध्यक्ष की ओर से सभी समस्त पत्रकार भाई समस्त जिले वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। कोरोना के इस काल में सेफ दूरियां बनाए रखें और दीपावली पर्व को खुशी के साथ मनाएं। दीपावली पर जिले वासियों को सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और उनसे यह अपेक्षा करता हूं कि कोविड के नियमों का पालन करते हुए, ज़्यादा प्रदूषण न फैलाते हुए और सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सुरक्षित रहते हुए दीपावली को मनाएंगे। पुनः सबको दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। राहुल टेलीकॉम, कोरबा में सबसे बड़ा मोबाइल सफर सिर्फ राहुल टेलीकॉम में। सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड लाइए और मोबाइल ले जाइए। प्रत्येक मोबाइल फाइनेंस कराने पर पाएं आकर्षक उपहार एवं 3000 रुपए तक का कैशबैक। ऑनलाइन से भी सस्ता ग्रेट एक्सचेंज ऑफर। पुराना मोबाइल लाइए और नया मोबाइल ले जाइए। इस दीपावली आप जीत सकते हैं LED टीवी, वॉशिंग मशीन, गोल्ड कॉइन जैसे 30 प्राइज सिर्फ और सिर्फ राहुल टेलीकॉम में। बजाज फिनसर्व, HDB फाइनेंशियल सर्विसेज, सैमसंग फाइनेंस 0% पर। सैमसंग, ओप्पो, वीवो, MI, रियलमी, OnePlus सहित सभी कंपनियों के मोबाइल उपलब्ध। हमारा पता ब्रांच 1, शॉप नंबर 1516, पुष्पांजलि कॉम्प्लेक्स, निहारिका टॉकीज के सामने, कोरबा। ब्रांच 2, शॉप नंबर 7, शॉपिंग सेंटर मेडिसिन सेंटर के बाजू, सेक्टर 5, बालको नगर, कोरबा। संपर्क करें 9098888901। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई और ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा,
सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत जिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। जीएसटी सस्ता हुआ या महंगा, बाजार का सामान। इस दिवाली काफी कुछ लेना है, पर महंगाई देख कुछ न कुछ छूट ही जाता है। और घर सजाना हो तो सबसे ज्यादा जरूरी, चलो राजस्थान हैंडलूम आपसे वादा करता है, हम घर सजाने में हैं आपके साथ इस दिवाली। ऐसी महंगाई में हमने कमाने की नहीं, अपने ग्राहकों का साथ निभाने की सोची है। नई चमक, नए तौर तरीके और नई वैरायटी के साथ आपके लिए तत्पर एक कदम हम आपके और बढ़ा चुके हैं और आपके आने का इंतजार तहे दिल से कर रहे हैं। आइएगा जरूर, क्योंकि हमारा रिश्ता वही, सोच नहीं। पता राजस्थान हैंडलूम, पुराना बस स्टैंड, कोरबा। NXT डिजिटल का दीपावली ऑफर, बॉक्स एक्सचेंज ऑफर, DTH का डिश LNB रिसीवर, बॉक्स रिमोट, LED एडाप्टर कंप्लीट सेट देने पर NXT MPG4 बॉक्स हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल NXT 24 लोकल चैनल के साथ बिल्कुल फ्री। नया कनेक्शन लगाकर दिया जाएगा, लोकल न्यूज भी साथ में। अबले भरपूर मनोरंजन, न बारिश न मौसम के बदलने से प्रसारण में कोई परेशानी और न ही सर्विसिंग की समस्या। तो आज ही लगाएं NXT डिजिटल और उठाएं दीपावली ऑफर का लाभ। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी, मोबाइल नंबर 7754901786 और 9630307395। NXT डिजिटल न्यू MPEG4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी, मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। दिशा मोबाइल दिवाली से पहले दिवाली वाला ऑफर, आज से लेकर दीपावली तक इनाम ही इनाम। 0 डाउन पेमेंट, बजाज फाइनेंस कराने पर 5000 रुपए तक का कैशबैक ऑफर। सैमसंग फाइनेंस ऑल ओवर इंडिया। फाइनेंस अब बिना किसी दूरी के किसी भी पते वालों को फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। सभी कंपनी के मोबाइल पर 5% से 20% तक डिस्काउंट। अब लाएं कोई भी पुराना मोबाइल और पाएं 500 से 10,000 तक एक्सचेंज एक्स्ट्रा बोनस। ओप्पो, वीवो, नोकिया, रेडमी, रियलमी के मोबाइल सबसे कम दाम में। हमारा पता शारदा विहार, रेलवे क्रॉसिंग के सामने, विश्वकर्मा फर्नीचर के बगल में, पावर हाउस रोड, कोरबा। मोबाइल नंबर 9753018500, 8253008253। स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स, हमारे यहाँ सोने चांदी एवं 1 ग्राम गोल्ड पॉलिश की सभी प्रकार के आभूषण उपलब्ध हैं। बैंगल्स, नेकलेस, पायल, बिछिया इत्यादि। हमारा पता
शॉप नंबर 3 महानदी विस्तार कॉम्प्लेक्स निहारिका कोरबा छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9907690791 8982819053। एससीएल के रिटायर्ड कर्मी से 37 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी का मामला आया सामने। दीपका थाना में शिकायत दर्ज। कोरबा के एसीसीएल गेवरा से रिटायर्ड एसीसीएल कर्मचारी के अकाउंट से 37 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। ठगी की वारदात 1 महीने पहले हुई थी, जब रिटायर्ड कर्मचारी के मोबाइल पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने उधार में लिए पैसे वापस करने का झांसा दिया। फोन रिटायर्ड कर्मी की बेटी भावना ने उठाया था। वह ठगों के झांसे में आ गई, जिसके बाद अकाउंट से 37 लाख रुपए गायब हो गए। जब 1 महीने बाद बैंक के माध्यम से इस बात का पता चला, तब परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। ठगी का शिकार हुआ परिवार दौड़ते भागते पुलिस थाने पहुंचे। पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। एसीसीएल दीपका कॉलोनी निवासी भगवान सिंह चौहान मार्च माह में गेवरा प्रोजेक्ट से रिटायर्ड हुए थे, जिसके बाद ही उन्हें पीएफ का लगभग 61 लाख रुपए मिला था, जिसमें कुछ पैसे खर्च करने के बाद बाकी की रकम गेवरा के यूको बैंक में ही जमा कराया था। बीते माह 14 अक्टूबर को भगवान सिंह के मोबाइल में फोन आया, जिसे उसकी बेटी भावना ने रिसीव किया। ठग ने कहा कि आपके पिता से हिमांशु शेखर ने कुछ पैसे उधार लिए थे, जिसे अब वापस करना है, इसलिए अपना बैंक डिटेल बताइए ताकि पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर किए जा सकें। कर्मचारी की बेटी को भरोसे में लेकर बैंक अकाउंट की जानकारी लेने के बाद ठग ने पहले तो खाते में 5 रुपए ट्रांसफर किए, जिसके बाद फोन पर मोबाइल ऐप के माध्यम से एक और ट्रांजैक्शन रिसीव करने को कहा। इस ट्रांजैक्शन को रिसीव करते ही खाते से 20,000 रुपए कट गए। जब भगवान सिंह की बेटी भावना ने 20,000 काटे जाने की जानकारी ठग को दी, तब उसने कहा कि तुम्हारी गलती से कट गए हैं, मैं दोबारा लिंक भेज रहा हूं, रिसीव करना, पैसे वापस आ जाएंगे। लेकिन दोबारा भेजे गए लिंक रिसीव करते ही फिर से 20,000 और कट गए। इसके बाद भगवान सिंह का मोबाइल हैंग होकर ऑफ हो गया। मोबाइल हैंग होने के बाद भगवान सिंह के खाते से लगातार पैसे कटने का क्रम जारी था। इसकी जानकारी तब हुई जब पीड़ित पक्ष 12 नवंबर को पैसे निकालने के लिए बैंक पहुंचे, तो बताया गया कि बैंक खाते में 99,000 बचे हैं। यह सुनकर भगवान सिंह चौहान के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उन्होंने तत्काल बैंक से स्टेटमेंट निकलवाई, तब उन्हें 37 लाख रुपए ठगी होने की जानकारी मिली। इसकी सूचना तत्काल दीपका थाने में शिकायत दर्ज कराई। दीपका थाना में मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। ये 14 अक्टूबर की है। 3 बजे के करीब फ़ोन आया था कि आर्मी की तरफ से फ़ोन आया है, आपका पैसा लिया गया था आपके पापा से 20,000 रुपये हिमांशु शेखर ने, उसको वापस करना है। तो फ़ोन पे वॉलेट के थ्रू उन्होंने वापस करने का बोला। तो फ़ोन पे वॉलेट के थ्रू पहले उन्होंने 5 रुपये का ये एक बार चेक किया था, 5 रुपये डाल के, तो 10 रुपये वापस आ गए थे। उसके बाद 20,000 का किया था, जो कि हमारे अकाउंट से डिडक्ट हो गए। अगली बार फिर 20,000 का किया, जो हमारे यहाँ अकाउंट से डिडक्ट हो गए। इस तरीके से पैसा डिडक्ट होते गया। उसके बाद फिर जब दूसरी बार डिडक्ट हुआ, तो हमने उनसे ये मांगा, डॉक्यूमेंट्स मांगे कि नहीं पहले अपना डॉक्यूमेंट बताओ क्या है क्या नहीं। तो उन्होंने अपना आधार कार्ड, CISF कार्ड और अन्य जानकारियाँ दी। उसके बाद हम लोगों ने बोला ठीक है जो भी है, लेकिन हमको हमारा पैसा वापस चाहिए, ऐसे करके। उस पर हमारा मोबाइल ट्रांजैक्शन के बीच में बंद हो गया। बंद होने के बाद हमारा मोबाइल चालू होने के बावजूद बंद बता रहा था, कोई मैसेज कॉल कुछ नहीं, ना आ रहा था ना जा रहा था। और इस दौरान जब हमने बीच में अपना ये अकाउंट चेक किया, अचानक से जब हमें पैसे की ज़रूरत पड़ी तो हमने अकाउंट चेक किया, पैसे निकालने गए तो हमारे अकाउंट से 37 लाख रुपीस निकल गए थे। FIR दर्ज करवाई TI सर के पास, उन्होंने FIR दर्ज कर ली है। फ़िलहाल हमने बैंक में FIR की कॉपी लगा दी है और साइबर क्राइम में भी हमने नोटिस दे दिया है। अब आगे की प्रक्रिया चल रही है। भगवान सिंह चौहान एसीसीएल रिटायर्ड कर्मचारी था, जो एसीसीएल विभाग द्वारा उनको रिटायरमेंट के बाद 61 लाख रुपया करीब पैसा मिला था उनको, जिसमें से कुछ पैसा उनको खर्च हो गया था। करीब 41 लाख रुपया यूको बैंक दीपका में उनके अकाउंट में जमा था, जो करीब 1 माह पहले एक अज्ञात मोबाइल नंबर धारक व्यक्ति जो है आपके अकाउंट में पैसा डालना है करके उनके पास फ़ोन किया और उससे ज़रूरी जानकारी लेकर उनके अकाउंट से करीब 37 लाख रुपया जो है निकाले। मैं मोबाइल नंबर धारक का डिटेल के लिए भेजे हैं
और संबंधित बैंक को भी पत्र लिखा गया कि किस अकाउंट में या किस माध्यम से पैसा ट्रांसफर हुआ है। जैसे ही जानकारी प्राप्त होगी वैसे ही वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पहली बार ही पैसे कटने के बाद यदि भगवान सिंह चौहान ने इसकी जानकारी पुलिस को देकर बैंक से पतासाजी की होती तो संभवतः उसके ठगे गए पैसे बच सकते थे। लगातार पुलिस प्रशासन और आरबीआई के द्वारा अपनी बैंक के संबंधित गोपनीय जानकारी किसी से साझा नहीं करने की हिदायत लगातार देकर जागरूक किया जा रहा है। बावजूद इसके लगातार बढ़ रहे ऑनलाइन ठगी के मामले, फिलहाल पुलिस के लिए यह चुनौती है कि 1 माह पहले हुई इस ऑनलाइन ठगी को सुलझाने में कामयाब होती है या नहीं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए दीपिका से राजेश साहू की रिपोर्ट। निरीक्षण के लिए पहुंची टीम को कार्यालय से नदारत मिला। पटवारी लेविन पटेल पर एसडीएम ने की कार्रवाई। कोरबा शहर के पटवारी कार्यालय में ताला लटका रहा। लोग राजस्व से संबंधित काम के लिए भटकते रहे। इसकी जानकारी प्रशासन के अफसरों तक जा पहुंची। जब टीम निरीक्षण करने पहुंची तो शिकायत सही मिली। मामले में जांच प्रतिवेदन मिलने के बाद पटवारी को हटा दिया गया है। उसके स्थान पर एक अन्य पटवारी को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। शासन ने कोरोना काल में किसी भी अधिकारी कर्मचारी को बिना सूचना व अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ने का निर्देश जारी किया है। खासतौर पर राजस्व विभाग में आरआई व पटवारी के पद पर पदस्थ कर्मचारियों को मुख्यालय में रहने के निर्देश दिए गए हैं ताकि किसानों को धान बिक्री के लिए पंजीयन और अन्य कार्य कराने भटकना न पड़े। इसके बावजूद कई ऐसे पटवारी हैं जो मुख्यालय से नदारद रहते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण पटवारी हल्का नंबर 16 कोरबा का लिया जा सकता है। बताया जा रहा है कि पुराना बस स्टैंड स्थित पटवारी के दफ्तर में बीते 3 दिनों से लापता पटवारी के कार्यालय में ताला लटक रहा था। यहां पदस्थ पटवारी लेविन पटेल चाबी लेकर गायब था। लोग राजस्व से संबंधित काम के लिए पहुंच रहे थे लेकिन उन्हें बैरंग ही लौटना पड़ रहा था, जिसकी जानकारी कुछ लोगों ने प्रशासनिक अफसरों को दे दी। मामले को कोरबा तहसीलदार ने गंभीरता से लिया। उन्होंने मौका का निरीक्षण के लिए राजस्व निरीक्षक दादर खुर्द व बरपाली को निर्देशित किया। पुराना बस स्टैंड पटवारी कार्यालय पहुंचे। इस दौरान भी हल्का पटवारी लेविन पटेल दफ्तर से गायब मिला। कार्यालय में ताला लटक रहा था। अभी जैसा कि राज्य शासन का भी निर्देश है और साथ ही साथ हमारे कलेक्टर मैडम का भी निर्देश है कि कोई भी व्यक्ति कोरोना के पीरियड में और अभी मतलब मुख्यालय से बगैर सूचना के अनुपस्थित नहीं रहेगा। अभी कुछ कोरबा मुख्यालय पटवारी और आरआई बगैर सूचना के अनुपस्थित रहे हैं, तो अभी हम लोगों ने तात्कालिक तौर से कोरबा मुख्यालय पटवारी को बदलते हुए नए पटवारी को प्रभार दिए हैं और आगे जांच करके उनकी अनुपस्थिति का जो भी कारण रहेगा आगे अपन कार्रवाई करेंगे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। संत बाबा गुरु घासीदास की संदेश को लोगों तक पहुंचाने चौथे चरण में संतनाम संदेश यात्रा बिलासपुर से शुरू होकर कोरबा पहुंचेगी। कैबिनेट मंत्री गुरु रुद्र कुमार यात्रा का करेंगे शुभारंभ। सतनाम संदेश यात्रा बिलासपुर से 22 नवंबर को शुरू हो रही है। इसका शुभारंभ पीएचई मंत्री और सतनाम समाज के गुरु रुद्र कुमार करेंगे। इसी दिन यात्रा ट्रांसपोर्ट नगर स्थित सतनाम प्रांगण व गुरु गद्दी धाम पताड़ी पहुंचेगी। ट्रांसपोर्ट नगर स्थित सतनाम प्रांगण में यात्रा के संबंध में सतनाम समाज द्वारा बैठक में यात्रा के स्वागत पर चर्चा हुई। जगह जगह चौक चौराहों में यात्रा का स्वागत किया जाएगा। समाज के प्रवक्ता एमके कौशल ने बताया कि कार्यक्रम में समाज से सभी लोग शामिल होंगे। परम पूजनीय गुरु बाबा घासीदास जी के सतनामी समाज के द्वारा शुरू से यह परंपरा रहा है, राउटी की प्रथा। उसी प्रथा की परिपाटी में परम पूजनीय गुरु बाबा घासीदास जी के 6वें वंशज श्रद्धेय श्री जगत गुरु रुद्र कुमार जी, जो भी कैबिनेट मंत्री छत्तीसगढ़ शासन में हैं, उनके द्वारा उनके सानिध्य में और सतनामी समाज की अगुवाई में सतनाम संदेश यात्रा का चौथे चरण रायपुर से कोरबा होना है। उसी के तारतम्य में आज यहाँ बैठक रखे गए हैं। बिलासपुर से शुरू होंगे और बिलासपुर के बाद से सीधा मतलब समापन यहाँ होना है। और रास्ते भर जो भी रूट में जो ग्राम पड़ेंगे वहाँ सब जगह गुरु जी का जगह जगह मंच बनाकर पुष्प वर्षा करके नारियल श्रीफल भेंट करके, जैसे हमारे समाज के रीति रिवाज परंपरा रहा है, उसी के अनुकूल उनका स्वागत और सत्कार करते हुए यहाँ तक के लाएंगे। अब संख्या तो हजारों की संख्या में उनके साथ रहेंगे लोग। सतनाम संदेश यात्रा का प्रमुख उद्देश्य रहा है कि परम पूजनीय गुरु बाबा घासीदास जी के जीवनी कृतित्व, उनके सतनाम संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए ही यह यात्रा पूरे प्रदेश भर में निकाला जाएगा। उसी का ये चौथा चरण है। चौथा चरण में ही यहाँ रायपुर मतलब बिलासपुर से कोरबा के लिए आ रहे हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। पूरे
जिला कोरबा जिला और 64 वार्ड भोरगवा के पूरे पूर्वांचल समिति और यहाँ के जो भी लोकल मतदाता है उनको दीपावली और छठ का हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। देशवासियों को कोरोना से बचते हुए दीपावली की शुभकामनाएं, धनतेरस की शुभकामनाएं, प्रदेश वालों को शुभकामनाएं और हमारे कोरबा शहर वालों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली पर्व अच्छे से मनाएं, प्रदूषण कम से कम फैलाएं और कोविड के लिए शासन के नियमों का पालन करें। पावन पर्व दीपावली की सक्रिय पत्रकार संघ के अध्यक्ष की ओर से सभी समस्त पत्रकार भाई समस्त जिले वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। कोरोना के इस काल में सेफ दूरियां बनाए रखें और दीपावली पर्व को खुशी के साथ मनाएं। दीपावली पर जिले वासियों को सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और उनसे यह अपेक्षा करता हूं कि कोविड के नियमों का पालन करते हुए, ज़्यादा प्रदूषण न फैलाते हुए और सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सुरक्षित रहते हुए दीपावली को मनाएंगे। पुनः सबको दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। राहुल टेलीकॉम, कोरबा में सबसे बड़ा मोबाइल सफर सिर्फ राहुल टेलीकॉम में। सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड लाइए और मोबाइल ले जाइए। प्रत्येक मोबाइल फाइनेंस कराने पर पाएं आकर्षक उपहार एवं 3000 रुपए तक का कैशबैक। ऑनलाइन से भी सस्ता ग्रेट एक्सचेंज ऑफर। पुराना मोबाइल लाइए और नया मोबाइल ले जाइए। इस दीपावली आप जीत सकते हैं LED टीवी, वॉशिंग मशीन, गोल्ड कॉइन जैसे 30 प्राइज सिर्फ और सिर्फ राहुल टेलीकॉम में। बजाज फिनसर्व, HDB फाइनेंशियल सर्विसेज, सैमसंग फाइनेंस 0% पर। सैमसंग, ओप्पो, वीवो, MI, रियलमी, OnePlus सहित सभी कंपनियों के मोबाइल उपलब्ध है। हमारा पता ब्रांच 1, शॉप नंबर 1516, पुष्पांजलि कॉम्प्लेक्स, निहारिका टॉकीज के सामने, कोरबा। ब्रांच 2, शॉप नंबर 7, शॉपिंग सेंटर मेडिसिन सेंटर के बाजू, सेक्टर 5, बालको नगर, कोरबा। संपर्क करें 9098888901। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई और ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत जिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। GST सस्ता हुआ या महंगा, बाजार का सामान। इस दिवाली काफी कुछ लेना है, पर महंगाई देख कुछ न कुछ छूट ही जाता है। और घर सजाना हो तो सबसे ज्यादा जरूरी
चलो राजस्थान हैंडलूम आपसे वादा करता है, हम घर सजाने में हैं आपके साथ इस दिवाली। ऐसी महंगाई में हमने कमाने की नहीं, अपने ग्राहकों का साथ निभाने की सोची है। नई चमक, नए तौर तरीके और नई वैरायटी के साथ आपके लिए तत्पर एक कदम हम आपके और बढ़ा चुके हैं और आपके आने का इंतजार तहे दिल से कर रहे हैं। आइएगा जरूर, क्योंकि हमारा रिश्ता वही सोच नहीं। पता राजस्थान हैंडलूम, पुराना बस स्टैंड, कोरबा। NXT डिजिटल का दीपावली ऑफर, बॉक्स एक्सचेंज ऑफर, DTH का डिश LNB रिसीवर, बॉक्स रिमोट, LED एडाप्टर कंप्लीट सेट देने पर NXT MPG4 बॉक्स हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल NXT 24 लोकल चैनल के साथ बिल्कुल फ्री। नया कनेक्शन लगाकर दिया जाएगा। लोकल न्यूज भी साथ में। अबले भरपूर मनोरंजन, न बारिश न मौसम के बदलने से प्रसारण में कोई परेशानी और न ही सर्विसिंग की समस्या। तो आज ही लगाएं NXT डिजिटल और उठाएं दीपावली ऑफर का लाभ। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी, मोबाइल नंबर 7754901786 और 9630307395। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी, मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। दिशा मोबाइल दिवाली से पहले दिवाली वाला ऑफर, आज से लेकर दीपावली तक इनाम ही इनाम। 0 डाउन पेमेंट, बजाज फाइनेंस कराने पर 5000 रुपए तक का कैशबैक ऑफर। सैमसंग फाइनेंस ऑल ओवर इंडिया। फाइनेंस अब बिना किसी दूरी के किसी भी पते वालों को फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। सभी कंपनी के मोबाइल पर 5% से 20% तक डिस्काउंट। अब लाएं कोई भी पुराना मोबाइल और पाएं 500 से 10,000 तक एक्सचेंज एक्स्ट्रा बोनस। ओप्पो, वीवो, नोकिया, रेडमी, रियलमी के मोबाइल सबसे कम दाम में। हमारा पता शारदा विहार, रेलवे क्रॉसिंग के सामने, विश्वकर्मा फर्नीचर के बगल में, पावर हाउस रोड, कोरबा। मोबाइल नंबर 9753018500, 8253008253। स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स, हमारे यहाँ सोने चांदी एवं 1 ग्राम गोल्ड पॉलिश की सभी प्रकार के आभूषण उपलब्ध हैं। बैंगल्स, नेकलेस, पायल, बिछिया इत्यादि। हमारा पता शॉप नंबर 3, महानदी विस्तार कॉम्प्लेक्स, निहारिका, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9907690791, 8982819053। कोरबा में तेज रफ्तार का कहर नहीं थम रहा है। तेज रफ्तार कार मोड में अनियंत्रित होकर खेत में जा पलटी। शराब के नशे में कार चलाने से हुआ हादसा। कोरबा में तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। करतला थाना क्षेत्र के छातापाठ गांव में सुबह सुबह एक तेज रफ्तार कार मोड़ में अनियंत्रित होकर खेत में जाकर पलट गई। इस घटना में कार चालक तुमान निवासी महेश बरपाली से तुमान की तरफ जा रहा था। कुछ मवेशियों को
ठोकर मारने से ग्रामीणों की आवाज सुनने पर कार की रफ्तार तेज कर दिया, जिससे कार खेत में जाकर पलट गई और बाल बाल बच गया। मीडिया फोर्स सपोर्ट की टीम ने घटना के संबंध में पूछा तो अधिक शराब के नशे में होने से कुछ भी कहने से बचता रहा। सब छोड़ो ना ये सब, आप लोग शराब पिए हो आप? नहीं। कहाँ से आ रहे थे, क्या हुआ बताइए पूरी घटना। गांव से गया था नाश्ता करने के लिए। हाँ। किसकी गाड़ी है? अब नाम तो जानकारी नहीं है। जिसकी गाड़ी लाया हो नाम नहीं जानते हो? नहीं जानते। कैसे ले आए गाड़ी? कोई किसी ने भेजा था। कौन भेजा था आपको? उसका भी नाम जानकारी नहीं है। तो गाड़ी चोरी की है क्या? नहीं, चोरी की गाड़ी नहीं है, मतलब नाम है। अब अभी आप डिटेल में मांगोगे तो मतलब कहाँ से दे पाऊंगा मैं। क्या हुआ, कैसे घटना हुआ? अब इधर से आ रहा हूँ मैं, फिर तो रास्ते में मोड़ था। फिर तो ऐसे मतलब हो गया, पलटी खा गया। उसमें उस गाड़ी के अंदर और कोई था क्या, आप अकेले थे? नहीं, कोई नहीं था। पुलिस की जागरूकता अभियान के बावजूद शराब के नशे में वाहन चलाने वालों पर कोई असर नहीं हो रहा है। यही कारण है कि हादसे लगातार हो रहे हैं। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए राम कुमार की रिपोर्ट। मीडिया फोर्स सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।